चलिए, तो करते हैं शुरुआत आज के दिन की। हम अभी तक जो यात्रा की है, हमने पिछले 10-12 दिन से मेरे सेशन शुरू हुए हैं, तो जो यात्रा है वो है अंदर की यात्रा। बाहर तो बहुत कुछ बिखरा हुआ है, बहुत कुछ है जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, बहुत कुछ है जो हमें अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत कुछ है जो चाहता है हम उस पे फोकस करें। लेकिन भीतर, हमारे भीतर क्या चल रहा है, उसकी वजह से हमारे आसपास जो चीजें आ रही हैं वो उसकी वजह से आ रही हैं। तो अंदर को समझ जाएं। जैसे कोई पेड़ अगर सूख रहा है और हम उसके पत्तों को पानी से पोंछें या उसके पत्तों पे सिर्फ पानी छिड़कें, तो उसके हरा होने के चांसेस या समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन हम उसकी जड़ों पे काम करना शुरू कर दें, वहां कुछ खाद डाल दें, वहां कुछ पानी डाल दें, तो वो पौधा जीने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मेरे भीतर क्या चल रहा है जो बाहर की दुनिया को बदल रहा है, क्योंकि आध्यात्म की बात करो या अवचेतन की बात करो, तो वहां सबसे पहली सीख यही होती है कि मेरे बाहर की दुनिया मेरे अंदर की दुनिया से बन रही है। आप देखो, जब भी कभी कहीं पर किसी चीज का निर्माण होता है, कुछ भी बनता है, तो पहले वो दो बार बनती है चीज। पहली बार तो वो अंदर बन जाती है, यहाँ मन के अंदर बन जाती है। दूसरी बार वो हमारी रसोई में बनती है, या हमारी किसी डेस्क पे बनती है, या हमारी किसी प्रयोगशाला में बनती है। कुछ भी चीज हो, जो भी नई चीज इनोवेट होती है, वो चीज सबसे पहले हमारे ब्रेन के अंदर बनती है। तो जो वहां बन रही है, यानी कि वो ब्लूप्रिंट बन रहा है, जो अंदर बन रहा है वो ब्लूप्रिंट बन रहा है। जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो पहले हम उसका मैप बनवाते हैं ना, एक जो मैप बनाने वाला इंसान होता है उससे हम उसका मैप बनवाते हैं, वो डिजाइन बनवाते हैं। फिर उस डिजाइन के अकॉर्डिंगली हम अपना काम शुरू करते हैं। अगर हमारे पास डिजाइन नहीं होगा तो क्या होगा, आड़ी टेढ़ी दीवारें बन जाएंगी, पूरा स्ट्रक्चर सिस्टमेटिकली नहीं बनेगा। हो सकता है कुछ ऐसा बन जाए जो टिके ही ना, उसको तोड़ना पड़ जाए। तो नींव भी जब रखी जाती है तो पूरे डिजाइन को पहले से सोच के रखी जाती है। इतना बड़ा प्लॉट है, इसमें कैसे कैसे हमें रूम्स बनाने हैं, कहाँ किचन बनानी है, कहाँ ओपन एरिया छोड़ना है, वो उसका पूरा एक मैपिंग की जाती है। उसके बाद जब उसके ऊपर इमारत खड़ी होती है तो वो इमारत मजबूत होती चली जाती है। उसके ऊपर हम कितने भी फ्लोर बनाते चले जाएं, हमने अगर उसकी नींव को मजबूत रखा है तो वो स्ट्रांग बनती चली जाएगी। तो हम अभी क्या सीख रहे हैं, हमने बचपन से लेके आज तक, इवन जब हम माँ के गर्भ में थे उस समय से हमारी वो नींव बननी शुरू हो गई, हमारे अवचेतन में कुछ इंफॉर्मेशंस जानी शुरू हो गई, और हमें पता ही नहीं चला वो कब हमारा विश्वास, हमारा बिलीफ बनती चली गई। और जो हमारा विश्वास और बिलीफ होता है, वो विश्वास और बिलीफ हमें आगे की चीजों में डिसीजन लेने के लिए, हमें आगे की चीजों में जब भी कोई सिचुएशन आती है तो हमारे पास वही रेफरेंसेस होते हैं, वो रेफरेंस पॉइंट होते हैं। हमें जो भी भीतर गया हुआ होता है, जो भी हमारे अवचेतन में गया हुआ होता है, तो अगर आज जो रिजल्ट आ रहे हैं हमें वो अच्छे नहीं लग रहे, हमें उनसे पेन हो रहा है, हम इरिटेट रहते हैं, हमें चिड़चिड़ाहट होती है, लगता है यार ये चीज खत्म हो जाए बस मेरी जिंदगी से तो मैं तो मस्त हूँ। बस एक ये चीज है ना, ये परेशान करती है, बार 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 मुझे ये परेशानी से बहुत इरिटेशन होती है। अगर इस तरीके की कोई भी फीलिंग चल रही है तो हम उसकी रूट तक जा सकते हैं अपने अवचेतन अवचेतन के थ्रू। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम उस रूट को पकड़ सकते हैं, तो वही हम सीख रहे हैं। अब अगर हम हर एक चीज को नहीं ढूंढ सकते तो क्या करें, फ्यूचर कैसे बदल सकता है कि आज जो मैं कर रही हूँ उसमें मैं सजग हो जाऊं, वहां पर मैं सचेत होके सिलेक्शन करूं अपना। जो भी थॉट्स मेरी तरफ आ रहे हैं, जो बिलीव्स मेरी तरफ आ रहे हैं दूसरों के थ्रू, नॉलेज के रूप में, उनको मैं अपने सेलेक्ट करूं कि जो मुझे चाहिए उससे रिलेटेड चीज जाए। ऐसे ही करते हैं ना, मार्केट में जाते हैं, किसी भी मॉल में जाते हैं, पता नहीं क्या क्या रखा होता है वहां पे, हम सब कुछ तो नहीं उठा के ले आते। हम उसमें से सेलेक्ट करते हैं कौन कौन सी चीजें इस महीने मेरे घर में खत्म हो रही हैं और मुझे चाहिए। हम ग्रोसरी स्टोर से वही सब उठा के लाते हैं ताकि हमारे घर में भरपूरता से वो चीजें इस्तेमाल हो, पैसे का बेस्ट यूज हो। तो अभी हमारे पास क्या है, समय। समय ईश्वर ने जो दिया है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। जैसा हमने उस दिन देखा था कि हम पूरे दिन में जो हमारे पास जितने सेकंड्स हैं वो लिमिटेड हैं, वो फिक्स हैं। पूरे दिन में इतना समय आज का दिन का दे के भेजा है ईश्वर ने,
उसमें से कितना समय मैं प्रोडक्टिविटी में लगा रही हूँ, कितना समय मैं टेंशन में बैठ के लगा रही हूँ, कितना समय मैं अपने आप को कोसने में लगा रही हूँ, मेरी तो तकदीर खराब है, मेरे साथ तो बुरा होता है, लोग तो मेरी बात नहीं सुनते, इस तरीके की फीलिंग में लगा रही हूँ, लगा क्या रही हूँ, वो मैं वेस्ट कर रही हूँ। जहां मैं उसी चीज में से निकलने के रास्ते खोज रही हूँ, वहां क्या हो रहा है, वहां वो प्रोडक्टिव हो रहा है, वो इन्वेस्ट हो रहा है मेरा वो समय। तो कैसे मैं उस समय का बेस्ट यूज करूं जिसके लिए मैं धरती पे हूं, क्या मैं बेस्ट करूं? क्योंकि जब हम दुख की भी भावना में हैं, जब हम परेशानी की भावना में हैं, तो कुछ क्रिएटिव नहीं हो पाता, या हो भी रहा होता है तो वो उतना बेस्ट नहीं होता जो श्री का 100% हो, या वो दीपा जी का 100% हो। जो सुनीता जी 100% कर सकती हैं, वो उस तक नहीं पहुंच पाती, वो उस तक नहीं जा पाती, वो देख नहीं पाती उसको। क्यों? क्योंकि अभी तो बोझ है सिर पे, ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो बहुत परेशान हूँ, ये इंसान तो मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहा, इसने तो कभी मेरी बात सुननी ही नहीं है, इसने तो कभी माननी नहीं है। तो दिमाग के अंदर की जो बड़बड़ चल रही है, उसको समझने के लिए हम यहाँ पर डेली कुछ ना कुछ टेक्निक सीखते हैं, डेली कुछ ना कुछ समझ सीखते हैं। आजकल हम सीख रहे हैं खुद को हील कैसे करें, बॉडी को हील करने के साथ साथ अपने उस अवचेतन में गई हुई चीजों को हम कैसे हील करें। कौन कौन से विचार हैं जो मेरे पुराने अनवांटेड विचारों को ओवरटेक कर देंगे, उनकी जगह ले लेंगे, उनको कहेंगे आज तक आपकी ड्यूटी थी, अब आप यहाँ से या तो फायर्ड हो, या दूसरी कहीं आपका ट्रांसफर हो गया है, अब मैं आपकी जगह काम करूंगी। अंडरस्टूड? अभी तक किसी को कुछ डाउट है मैं जो बोल रही हूँ, मेरी बात क्लियर हुई? हेलो? यस और नो करते रहो, या चेहरे दिखाओ तो हाथ हिला दो, पता चलना चाहिए मेरी बात आप तक पहुंच रही है ना? मुस्कुराते हुए चेहरे दिखने चाहिए, या मैसेज में आ जाना चाहिए। यस, यस। ठीक है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो यही होता है ना, बहुत कुछ हमारे पास नॉलेज होती है, हमें उसकी जरूरत नहीं होती। अभी जहां पर मैं हूं एज इट इज, मैं वहां से कैसे और सहज हो पाऊं और सरलता से अपने इस जीवन को जी पाऊं। बहुत सारे लॉजिक होंगे, लेकिन सबसे पहले, अच्छा डायरी किस किस ने बना ली है, कौन कौन नोट कर रहा है? क्योंकि हर रोज हम नई चीज सीखेंगे तो हम पुरानी भूल जाएंगे। ऐसा होता है क्या? एक बच्चा, अगर हम उसको ए के बाद बी सिखाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, बी भूल जा? नहीं बोलते ना। उसको ए भी याद रहता है और बी भी याद रहता है, क्योंकि उसने ए कहीं पे लिख लिया होता है, वो उसको नोट किया होता है। तो डेली डेली जो चीजें मैं सिखा रही हूँ, वो चीजें हमारे साथ में एक नॉलेज का भंडार की तरह हो जाएंगी। जैसे बचपन में कभी एबीसीडी सीखी थी, अल्फाबेट्स हिंदी के सीखे थे, काउंटिंग सीखी थी, और उसके बाद में आपने कितना कुछ सीख लिया। तो ये चीजें भी क्योंकि अंदर जा रही हैं, अवचेतन में जा रही हैं, ये भी स्टोर रहेंगी, लेकिन उसके साथ में आपको एक डायरी जरूर रखनी है। इस डायरी पे वो चीजें नोट होंगी, क्योंकि आपने उसको अपनी समझ से लिखा है। जो भी मैंने बताया उन चीजों को आपने अपनी समझ से लिखा है। तो आप जब उसको दोबारा से कभी पढ़ोगे, तो आपको वो सारी की सारी चीजें रिकॉल होने लगेंगी। ठीक है? तो सबने बना रखी है डायरी, जो आज पहली बार आए हैं उनके अलावा? लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, बस इतना बता दो कि अपने जो भी आज के दिन आपको मेरी बात अच्छी लगी, जो चीजें आपको ऐसी लगी कि इन चीजों को मुझे अपने जीवन में उतारना है, हाँ इन चीजों से मुझे फर्क पड़ सकता है, मेरे इस वाले थॉट प्रोसेस से ये वाला थॉट प्रोसेस चेंज होके मिरेकल ला सकता है। तो वो पॉइंट्स जरूर हमें नोट करके अपने पास रखने हैं। श्री, हमने कल तक हीलिंग के लिए कौन कौन से पॉइंट करे थे? आपके पास नोट होंगे, या सुनीता जी आपके पास नोट होंगे? अरे शरद जी भी आए हैं आज, वाह। शरद जी आप यहीं से ना, 608 से ही ना, या और कोई शरद जी हैं? यस मैम। ओके जी, ओके जी, ओके जी, धन्यवाद आपका। तो हमने क्या क्या सीखा था? क्योंकि 10-12 पॉइंट्स हम हीलिंग के सीख चुके हैं, हमने नोट करा देती हूँ ताकि दूसरे लोगों को भी रिवीजन हो जाए। तो पहले हमने सबसे पहले क्या सीखा था, कि मैं इस ब्रह्मांड के साथ यस करने वाली इंसान हूँ। जब भी ब्रह्मांड मेरी तरफ कुछ चीजें भेज रहा है, मैं उन्हें रिजेक्ट नहीं कर रही। ज्यादातर क्या होता है, ईश्वर हमें सोल्यूशन भेजते हैं, लेकिन हम उन्हें लॉजिकल माइंड से देख के छोड़ देते हैं।
हमें लगता है इससे कुछ नहीं होगा, पहले भी तो नहीं हुआ था, कभी किसी को हुआ है क्या, पहले वो सबूत ढूंढते हैं। लेकिन मेरी समस्या है, इसलिए मेरे पास उस चीज का सोल्यूशन उस रूप में आ रहा है। हो सकता है कोई उस बात को ढूंढ ही ना रहा हो, इसलिए वो सोल्यूशन उस तक नहीं पहुंचेगा। मेरे पास अगर आया है तो जो चीजें मेरे तरफ आ रही हैं उनको मुझे यस करके बोलना है। यस यानी कि यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं जो भरपूर हैं। अभी क्या हम कहते हैं, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, हमारा फोकस उन चीजों पे होता है जो कम हो रहा है। लेकिन ब्रह्मांड में ऑलरेडी उनकी भरपूरता है। ये दूसरा नियम था कि इस ब्रह्मांड में मैं जब से पैदा हुई हूँ और जब तक रहूंगी, और मैं जो भी कुछ कंज्यूम कर सकती हूँ, मैक्सिमम जितना भी मैं कंज्यूम कर सकती हूँ, उससे कहीं गुना ज्यादा वो चीज है। मैं जितनी ज्यादा ऑक्सीजन ले सकती हूँ, उससे कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन ब्रह्मांड में है। मैं जितना खा सकती हूँ, उससे कई गुना ज्यादा खाद्य पदार्थ, करोड़ों गुना ज्यादा खाद्य पदार्थ इस ब्रह्मांड में है। वैसे ही जल है, वैसे ही प्रेम है। ब्रह्मांड में उतना प्रेम है जितना प्रेम अनीता की जरूरत है, उससे कई गुना ज्यादा प्रेम है। ब्रह्मांड में हेल्थ और स्वास्थ्य उससे भी कई ज्यादा है। अगर कहीं कोई भी परेशानी आती है तो उन चीजों की सॉल्यूशंस हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, नए नए ऑप्शंस हैं, बिना मेडिसिन के ट्रीटमेंट के भी ऑप्शंस हैं। मैं बस, जरूरत क्या है कि मैं वहां तक पहुंच पाऊं। तो ये ब्रह्मांड भरपूर है। जब भी जीवन में किसी चीज का यह एहसास हो कि मेरे पास तो ये है ही नहीं, या मुझे तो ये मिल ही नहीं रहा, वो कुछ भी हो सकता है। आपकी कोई भावना हो सकती है, कोई इमोशन हो सकता है, आपके साथ कुछ भी चीज हो सकती है, फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है वो। किसी का माइक। मम्मी सब ठीक हो पीछे? ठीक है। म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है ना, म्यूट आप अंदर आके म्यूट कर लीजिएगा, जब कुछ बोलना है तब आप अनम्यूट कर लीजिएगा, वरना फ्लो टूट जाता है फिर, है ना, पीछे से कोई आवाज आती है तो हम हमें हमारे पास सब कुछ भरपूर है, जो जिस फील्ड में आपको चाहिए। जो इंसान जिस फील्ड में काम कर रहा होता है, उस फील्ड के लिए उसको जो भी जरूरी चाहिए वो सब कुछ भरपूर है। कोई अगर टीचिंग के लिए काम कर रहा है तो स्टूडेंट बहुत है, स्टूडेंट्स की कमी थोड़ी है, बहुत स्टूडेंट्स हैं। ऐसी कोई अगर मेडिकल फील्ड से है तो बीमारों की कमी है क्या? कोई ड्रेसिंग की फील्ड में है तो क्या हमें क्लाइंट्स की कमी है क्या? बहुत लोग हैं। हम उन तक पहुंच जाए, हम उस सोल्यूशन तक, हम उस चीज तक पहुंच जाएं तो हमारे पास बेटर आना शुरू हो जाएगा, बेस्ट आना शुरू हो जाएगा। ये हमारा दूसरा नियम था कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ भरपूर है। दूसरा हमने फीलिंग, जो एक बिलीफ भेजा था अपने भीतर, वो भेजा था कि मैं एज इट इज खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं एक्सेप्ट करती हूँ अपनी इस फिजिकल अपरेंस को, मैं एक्सेप्ट करती हूँ अपने अंदर की जो भी सिचुएशन अभी तक चल रही है। मैं अगर नकारात्मक रहती हूँ तो मैं वो भी स्वीकार करूंगी। मुझे दुख बहुत जल्दी हो जाता है, मैं उसको भी स्वीकार करूंगी। क्योंकि जब बीमारी को एक्सेप्ट करेंगे तभी हम सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे, तभी हम ट्रीटमेंट ले पाएंगे। अनकंफर्ट हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, कहीं पीठ में दर्द है, या सर में दर्द है, या फीवरिश हो रहा है, तो पैरासीटामोल लूं, डाइक्लोफेनेक लूं, या रेस्ट करूं? तो वो डिसीजन मैं तब लूंगी ना जब मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी कि हाँ यार, सर में दर्द हो रहा है, कोई नहीं, वो ले लो, सेराडॉन ले लो, तभी लेते हैं ना। तो वैसे ही जिंदगी में एक्सेप्ट करना है कि मैं दुखी होती हूँ, मैं इरिटेट होती हूँ, मैं छोटी छोटी चीजों से परेशान होती हूँ। अब उसका क्या कर सकते हैं, कौन से तरीके हैं? जैसे मेरे से एक दिन सुनीता जी ने कहा था, जब मैं उनसे शेयर कर रही थी, कि क्या पुरानी यादों से हम फ्री हो पाते हैं? याद तो आती हैं, भूल तो नहीं पाते। तो जब याद आए तो उस वक्त क्या करूं? क्या मेरी वो पहले से तैयारी है कि कोई बात आ रही है दिमाग में जो मुझे पेन दे रही है? तो दो रास्ते हैं, एक तो क्या है, मैं पेन के साथ जी लूं और बड़ा अच्छा एक्सक्यूज दे दूं, बात तो हो रही थी ना, वो परेशानी तो मेरे साथ हो रही थी, तो मैं दुखी तो होंगी ना, उस समय मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? एक ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था, मैं खुश होने के लिए आई हूँ, अब मुझे इसका तोड़ निकालना है, इसको कैसे लेना है। इसमें से मैं वो पांचों गिफ्ट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, उन पांचों में से क्या ये परेशानी, ये सिचुएशन मेरे लिए कोई गिफ्ट लेके आई है? अगर वो मिल गया फिर तो धन्यवाद निकलेगा, गिफ्ट लेके आया है वो समस्या और वो इंसान जो मुझे इरिटेट करने आया है, वो मुझे याद दिलाने आया है कि मैं आजकल काम कर रही हूँ कि मुझे खुश रहना है। वो याद दिला रहा है कि इरिटेशन अभी भी अंदर कहीं ना कहीं टिकी हुई है, उसको इस वाले को भी निकालना है। जैसे हम डस्टिंग कर रहे होते हैं तो हमें जगह जगह की धूल दिखती है, हम उस धूल को और साफ करते हैं, अभी हल्का सा दाग रह गया, इसको और
और थोड़ा घिसना पड़ेगा या कुछ और लाके लगाना पड़ेगा। वैसे ही मेरे अंदर कितनी सफाई हुई है। मैं कितनी पहले परेशान होती थी इस परिस्थिति में, और आज मैं इस परिस्थिति में कैसा रेस्पॉन्स दे रही हूँ। ये जो चेक होगा, ये चेक कैसे होगा? कोई तो आएगा ना याद दिलाने, कोई तो आएगा इरिटेट कराने के लिए। तो उसको धन्यवाद देना है कि अरे वाह, मेरे जो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, आप तो मेरे उसमें पार्टनर हो, आप मुझे सपोर्ट करने के लिए आए हो कि मैं चेक कर पा रही हूँ, आपकी वजह से मैं चेक कर पा रही हूँ कि मैं अभी भी किस किस स्टेज पे है मेरी इरिटेशन। यहाँ थी, मैं अभी भी यहाँ हूँ, या यहाँ से यहाँ आ गई हूँ, या यहाँ आ गई हूँ, मैं कहाँ हूँ? मैं चेक कर पा रही हूँ, टेस्ट कर पा रही हूँ खुद को। तो वो पर्सन जिसको मैं पहले सोचती थी इसने तो जिंदगी खराब की हुई है, ये मुझे बहुत परेशान करता है, या इसने तो मुझे बहुत टॉर्चर किया है, अब मेरी सोच क्या बनी कि वो इंसान मेरा सपोर्टिव है, वो मेरे लिए, वो मेरा पार्टनर है, वो मेरी उस यात्रा में मेरे साथ सहयोग कर रहा है मुझे खुद को समझने में। तो कितनी सारी ब्लेसिंग्स निकलेंगी। देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए ब्लेसिंग? अगर कोई भी इंसान आपका सपोर्ट कर रहा है, कोई आपको आपके साथ में एक प्रोजेक्ट पार्टनर की तरह काम कर रहा है, तो हमें उससे चिढ़ना है या थैंकफुल होना है? जल्दी से कोई बताओ अनम्यूट करके, क्या करना चाहिए? दीपा जी, आप अनम्यूट कर सकते हो, बताइए। हाँ या जी। नीरज जी, बताएं। अब हमें किसी से अभी तक कोई हमें बहुत इरिटेट कर रहा है, कोई चिढ़ा रहा है, कुछ परेशान कर रहा है, कोई भी दुख दे रहा है। पहले हमें क्या था, ये इसने मुझे बहुत परेशान कर दिया, बहुत परेशान करता है मेरी जिंदगी में, ये क्यों नहीं सुधर जाता, हम इस फीलिंग में, पेन में जा रहे थे। आज अगर हमने इस बात को समझा है कि वो इंसान, मैं अपने आप को चेक कर रही हूँ, अपनी यात्रा पे चल रही हूँ, तो उस यात्रा पे चलने के लिए ये इंसान मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे उसके साथ में ब्लेसिंग भेजनी है या उसको पेन में जाना है? श्री कह रही है बैड एक्सपीरियंस वाले के लिए ब्लेसिंग नहीं निकलती। हाँ, अब नहीं निकलती, सही बोला आपने। लेकिन अगर समझ बदल गई, आप उस यात्रा पे चल रहे हो, आप खुद को, आप दूसरे के लिए जिम्मेदार नहीं हो, दूसरे को आप नहीं बदल सकते, क्योंकि वो भी एक इंडिविजुअल है, जैसे आप इंडिविजुअल हो। आपकी कुछ समझ है, आपकी कुछ इच्छाएं हैं, आपने कुछ डिसाइड किया है, उसकी भी कुछ होंगी, उसकी भी कुछ पास्ट की प्रोग्रामिंग होगी। आप उस प्रोग्रामिंग को तब तक नहीं छेड़ सकती जब तक कि वो आपको परमिट ना करे, वो आपको अलाउ ना कर दे कि आप उसको छेड़ सको। वो सुनेगा ही नहीं, आप उसके सामने, मैं आपके सामने कितना भी कुछ बोलती रहूं, जब तक आप उस चीज को ओके नहीं कर दोगे। दीपा जी ने भी शायद कुछ लिखा था, आई नहीं, मैसेज नहीं आया मुझे। एवरीवन करके डालेंगे तो सबको आएगा, अकेले मुझे नहीं शो हो रहा। हाँ चलो, तो जब हम इस चीज को समझते हैं कि मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या सहज होना जा रही हूँ, मैं अगर सहज होने जा रही हूँ, मैंने अपने लिए कुछ बनाया है ना। आपने सीखी है ना कि घटना में कौन कौन सा गिफ्ट आ रहा है, आपने सीखा है ना कि कौन सी 5 4 3 2 वाली टेक्निक से आप अपने थॉट्स को डाइवर्ट कर सकते हो, ये आपने सीखा है ना। तो हम, अगर वो इंसान आपको अपना आज का स्टेटस चेक करने में मदद कर रहा है, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि वो इंसान आज आपको अपना स्टेटस चेक करने में मदद कर रहा है कि जो आप कर रहे हो, आप उसमें कितने चेंज हुए हो। आप पहले अगर वो 10 पे होती थी इरिटेशन, आज अगर वो 8 पे भी है या 9 पे भी है, तो भी ग्रोथ हुई है ना? आपकी ग्रोथ हुई है। आप उस सिचुएशन में खुद को चेक कर पाओ। होता है कोई बीमारी होती है तो हम बार बार ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, डॉक्टर हर हफ्ते चेक कराता है कि कितना चेंज आया, कितनी वो जो पैरामीटर है वो कितना मूव हुआ, डॉक्टर वो चेक करने के लिए कराता है ना टेस्ट। तो वैसे ही वो बंदा आके आपका ब्लड टेस्ट कर रहा है। जब हम क्लीन होते हैं तो गंदगी में नहीं जाते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है दीपा जी ने, कि जो हमने क्लीन कर दिया है, जो हम क्लीन कर रहे हैं उसको तो हम फेंक देते हैं ना, चाहे वो धूल है, चाहे गंदा पानी है, चाहे कुछ भी घर का सामान है। तो अब हमें उस इंसान को नहीं फेंकना। वो इंसान जो हमारे साथ है, मे बी वो हमारा कोई बहुत क्लोज हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, तो उस इंसान को बदल के, और या हम ज्यादातर हम कोशिश ये करते हैं मेरे हिसाब से वो चेंज हो जाए, जैसा जैसा मैं चाहती हूँ वैसा वैसा वो बदल जाए। वो भी एक इंडिविजुअल है, वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसमें कोई पहले प्रोग्राम डाला हुआ था
और आप स्विच दबाएंगी, उसको रीसेट मार देंगी, वहां नया प्रोग्राम कर देंगे। वो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि ये फाइल नहीं डली हुई थी तो आपने उसमें रीइंस्टॉल कर दिया ये वाला ऐप। ऐसा नहीं है। वो खुद एक इंडिविजुअल इंसान है। तो जितना रेस्पेक्ट आप अपने आप की, अपनी इंडिविजुअलिटी की करते हो, अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, हमें अपने आसपास के लोगों को भी एज इट इज एक्सेप्ट करना होगा। वो इंसान अभी उस स्टेट ऑफ माइंड में है, उसको गुस्सा आता है, एक्सेप्ट करना है। उसने अभी वो चीजें नहीं सीखी हैं, वो ये बात नहीं समझ रहा है। तो उसको आप बार बार प्रेयर कर सकते हो उस इंसान के लिए, उसको ब्लेसिंग भेज सकते हो कि वो भी स्विच हो जाए, उसको भी, क्योंकि उसको भी वो पेन में जीने की जरूरत नहीं है। एक इंसान तब तक दूसरे इंसान को इरिटेट नहीं करता जब तक कि वो अंदर से किसी बहुत, उसने वो चाहे सही है वो या गलत है, एक पेन अपने अंदर होल्ड किया हुआ है। उसने आपके लिए कुछ एक ऐसी इमेज बना ली है जिस इमेज को वो मान के बैठा हुआ है। आप वैसे हो या नहीं हो वो दूसरी बात है, वो आपका प्रोस्पेक्टिव है, वो आपका एंगल है। लेकिन उसने तो आपको ऐसा माना हुआ है ना कि श्री मतलब ऐसी ऐसी, ये तो बात ही नहीं सुनेगी, ये तो अपनी चलाती रहेगी, इसको तो मैं ठीक करके रहूंगा। जैसे आप सोचते हो इसको मैं सुधार के रहूंगी, वैसे ही वो भी सोचता है इसको तो मैं सुधार के रहूंगी। जब हम अपनी अपनी जिम्मेदारी लेके खुद में चेंजेस लाते हैं और दूसरे को एज इट इज स्वीकार लेते हैं, हम ग्रो कर जाते हैं। हम ग्रो करते हैं तो वो इंसान पूछता है, उसको लगता है अरे ये तो चिढ़ ही नहीं रही, इसको मैं इरिटेट कर रहा था तो ये तो इरिटेट ही नहीं हो रही। तो वो वहां से अपने अंदर कुछ सोचेगा कि कहीं मैं ही तो कुछ गलत नहीं कर रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब इसको मेरी जरूरत ही नहीं रही। अगर वो प्रेम होगा तो वो कभी डर की वजह से या किसी वजह से या आपके उस चेंज से वो प्रेरित होके आप बदल रहे हो तो वो बदलेगा। दूसरा, आपकी तरफ से क्या एनर्जी जा रही है, क्योंकि हम लोग आजकल अवचेतन के साथ साथ एनर्जी वर्ल्ड की भी बात कर रहे हैं। जब हम जानबूझ के अच्छी एनर्जी कहीं किसी को भेज रहे हैं तो ये बिल्कुल उस बीज की तरह है जिसकी, जो बीज कहीं अगर धरती पे जाके गिरेगा, मिट्टी में जाके गिरेगा, चाहे वो जान के जाए चाहे अनजाने में जाए, वो उगेगा और बढ़ जाएगा। एक बीज गिरेगा उससे कई सारे बीज बन जाएंगे। तो हमने अगर वो इरिटेशन अननोइंगली भेजी है तो भी वहां जा रही है और बढ़ के हमारे पास वापस आ रही है। हमने अगर वो प्रेम भेजा है तो भी वो जाके, जानबूझ के भेजा है तो भी वो जाएगा और बढ़ के आएगा। तो हम ब्लेसिंग्स भेजें, हम वो चीजें जो हमारे पास वापस आए। सो अगर हम सिर्फ यही सोच लें ना, जो मैं इसके बारे में सोच रही हूँ वो मेरे पास बढ़ के आने वाला है, क्या मैं तैयार हूँ उसको बढ़ा के लेने के लिए? जिस समय हम अपने आप से वो सवाल पूछना शुरू कर देंगे उस समय अब ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। जैसे धूल लगती है ना, मिट्टी लगती है, गंदगी लगती है, जैसे ही दिखती है हम उसको कितनी जल्दी झाड़ते हैं, कितनी जल्दी अपने हाथ से साफ करते हैं। तो वैसे ही वो जो फीलिंग ऑफ इरिटेशन या फीलिंग ऑफ पेन होगी, अगर मैं उसकी तरफ सोच के भेज रही हूँ, वो एनर्जी भेज रही हूँ, वो एनर्जी मेरे पास बढ़ के आने वाली है, क्योंकि वो बीज की तरह जा रही है। तो ये अगर क्वेश्चन करने, हम लोग सही समय पे सही सवाल खुद से नहीं करते और गलत तरीके से उसको समझ के जिंदगी को खराब कर रहे हैं। प्यार से जी सकते हैं लेकिन नहीं जी रहे होते। अब हम आए इंडिविजुअल है ना, हम किसी और रिश्ते के साथ पैदा नहीं हुए ना, ट्विंस के अलावा। ट्विंस भी एक एक करके आते हैं, हम इस दुनिया में अकेले अकेले आए हैं। हमारी अपनी इंडिविजुअल यात्रा है। उस यात्रा में जो लोग हमारे साथ चल रहे हैं, अब हम ट्रेन में कहीं जा रहे होते हैं, हमारे साथ में कोई बहुत इरिटेटिंग वाला व्यक्ति बैठा होता है, हम वहां पर एडजस्ट करते हैं ना। हम और रिश्तों के साथ एडजस्ट करते हैं ना। कई बार क्या होता है, जहां हम, हमारे पास उन चीजों को छोड़ने का ऑप्शन होता है, वहां पे हम एडजस्ट नहीं करते। जैसे, क्या मम्मी पापा की सारी बातें हम एग्री करते हैं? भाई बहनों की सारी बातें एग्री करते हैं? नहीं करते। उसके बावजूद भी हम उनके साथ एडजस्ट करते हैं। लेकिन वहीं पर हस्बैंड के साथ में और जॉब में बॉस के साथ में, बॉस के साथ में हम जॉब छोड़ सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है दूसरी जॉब करने का। और आजकल हस्बैंड्स के साथ भी या वाइफ के साथ भी लोगों ने बहुत आसान कर लिया है तलाक और छोड़ने का। हिंदू विवाह जो रीति थी, वहां पर जन्मों जन्मों का बंधन माना जाता था, कम से कम पूरा जन्म वो किसी भी सिचुएशन में होते थे, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते थे। और हम क्या करते हैं, हम छोड़ने का ऑप्शन हमारे पास होता है, उसको सुधारने के चक्कर में कई बार जो इनिशियल रिश्ता होता है उसको ही खत्म कर देते, वही रिश्ता खत्म हो जाता है। क्या बहनें, एक दो बहनें जो होती हैं उनमें सब चीजें पॉजिटिव चल रही होती हैं, उनके के सारे विचार में मैच कर रहे होते हैं, सेम वैसे ही होता है। ननद भाभी का रिश्ता होता है, ननद भाभी के रिश्ते में भी परेशानियां होती हैं, वहां पर भी हम उस तरीके से खुल के
अपनी बात कर पाए, उनके साथ हम वैसा एक रिलेशन मेंटेन कर पाए। हम हम जो उनको इमिट कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से उनको जो भेज रहे हैं, वो उन तक जाएगा। मैंने अपने रिश्तों में ये चीज महसूस की है कि जहां पर हमने उन चीजों को एक्सप्रेस किया, अब सामने वाला कितना लेगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब जबरदस्ती हम उसको समझाएंगे तो वो नहीं समझेगा। हम कर सकते हैं इस चीज का एक्सपेरिमेंट कि कोई भी रिश्ता है, जैसे मेरे साथ होता है, मैं अपनी, जो मेरी दो बहनें हैं और दो ननद हैं, तो जो मेरी दो बहनों में से एक बहन है, उसके साथ मैं बहुत ज्यादा चीजों को बता नहीं पाती हूँ, खुल के बात नहीं कर पाती हूँ, उससे कुछ समझा नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसने दरवाजे बंद किए हुए हैं। आप खटखट खटखट करते रहो, वो पहले से अंदर से लॉक करके बैठा है, तो आप उसे कैसे बताओगे? तो उससे ज्यादा मैं अपनी ननद के साथ, जो मेरी ननद है, उनसे मैं हर टॉपिक पे बात कर सकती हूँ। उन्हें मैं कुछ नई चीजें जो मैंने सीखी हैं जिंदगी में वो भी सिखा सकती हूँ। इवन मुझे मेरी मदर इन लॉ से कोई हर्ट मिला है, मैं वो हर्ट भी उनसे डिस्कस कर लेती हूँ, जबकि वो उनकी माँ है। हमारा रिलेशन ऐसा हो गया है। तो वो वहां पे हमने उस रिश्ते के साथ में वो तालमेल बनाया है। उसको वो अंडरस्टैंडिंग मेरे व्यवहार से गई होगी कि भाभी मेरी दोस्त ज्यादा है, या मुझे उनके व्यवहार से वो अंडरस्टैंडिंग मिली है कि वो मेरी ननद जो है ना, वो मुझे समझती हैं। वो मेरे साथ लेवल लगा के बात नहीं करती कि अनीता भाभी है। वो मुझे एक इंडिविजुअल इंसान की तरह देख के बिहेव कर रही हैं। तो वही चीज मैं अगर अपने उस रिश्ते के साथ कर लूं, हस्बैंड वाइफ के साथ कर ले और वाइफ हस्बैंड के साथ कर ले, कि आपकी वो बीवी है या आपका वो पति है, लेकिन इंडिविजुअल एक इंसान है, वो खुद भी एक इंडिविजुअल इंसान है, और मेरा है तो ऐसा ऐसा होगा, ये शर्तें लगाना छोड़ दें। जब हम बेशर्त प्रेम करते हैं, मैं अपना बेस्ट दूंगी या मैं अपना बेस्ट दूंगा, उस तरीके से जब हम उस रिश्तों को जीना सोचते हैं, मुझे या तो चाहिए या नहीं चाहिए। एक दिन के सेशन में मैं यही कह रही थी कि शिकायतों के बावजूद भी हम उस रिश्ते को छोड़ क्यों नहीं रहे? कुछ तो मिल रहा होगा, चाहे वो सोशल कुछ बेनिफिट मिल रहे हो, इमोशनल कुछ मिल रहे हो, बच्चों की वजह से जुड़े हो, किसी भी वजह से जुड़े हो, कुछ तो मिल रहा होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा होगा, सोशल सिक्योरिटी मिल रही होगी कि भाई दोनों एक साथ रहते हैं तो अलग तरीके से रेस्पेक्ट मिलती है। तो वो कुछ तो मिल रहा है, तो वो जो कुछ मिल रहा है, उसके लिए मुझे भी तो कुछ देना चाहिए ना। क्योंकि जब हम फ्री में लेते हैं, तो हम फ्री वाले बीज बो देते हैं। हम अगर हम सोचते हैं वो ही देता रहे और हम ना दें, या नाप तोल पे करते हैं, तो फिर रिश्ता नहीं बचा, फिर तो व्यापार हो गया। मैंने इतना दिया, इतने का इतना मिलना चाहिए। 100 रुपए दिए हैं तो 100 रुपए के आलू मिलने चाहिए। अगर मैं ये करके रिश्तों को जी रही हूँ, मैंने उसके लिए इतना किया है, उसको भी इतना करना चाहिए। मैं उसको इतना प्यार देती हूँ तो उसको भी मुझे इतना प्यार देना चाहिए। छोड़ो, बीज की तरह छोड़ो उस प्यार को। ये मेरी गारंटी है कि ईश्वर की तरफ से वो आपकी तरफ बढ़ के आएगा। आप जब उसके लिए तैयार रहोगे, तो वो कहाँ से मिलेगा आपको, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपके पास आ जाए। आप ओपन टू रिसीव होगे। हम अफर्मेशन कर रहे हैं ना आजकल, आई एम ओपन टू रिसीव मिरेकल्स इन माई लाइफ। आनंद आएगा, सुख आएगा, लेकिन वो किस शर्त पे मुझे चाहिए? मुझे पिंक कलर के रैपर में ही पैक करके चाहिए क्या? जब मैं उस तरीके से उस चीज की शर्त लगा देती हूँ, तो वो कई बार आया होता है लेकिन दिखता नहीं, क्योंकि मैं पिंक कलर का रैपिंग पेपर ढूंढ रही होती हूँ। वो प्रेम आया होता है, वो आनंद, वो सहजता आई होती है जीवन में, लेकिन मैं उसको उस तरीके से ले ही नहीं रही होती। तो हमें अपने अंदर की जिम्मेदारी अगर हम ले लेते हैं कि मैं सजगता से क्या कर रही हूँ, मैं क्या भेज रही हूँ, मैं कौन से बीज डाल रही हूँ। हमें लगता है मैंने किसी को बोला थोड़ी है, मैंने हर्ट थोड़ी किया है, या मैंने, मेरी को किसी ने देखा थोड़ी है ऐसा करते हुए, और मैं तो इस ऐसे ऐसे सही कर रही हूँ। हम जस्टिफाई भी करते हैं अपनी चीजों को। क्या वही काम कोई दूसरा करे, सामने वाला वही काम करे, तो भी क्या मैं ऐसे ही जस्टिफाई कर पाऊंगी? जो मैंने उसको रेस्पॉन्स दिया, वही रेस्पॉन्स अगर कोई मुझे देता है, या कहीं पे कोई दूसरी सिचुएशन में दो लोगों के बीच में कोई दे रहा होगा, तब भी क्या मैं उसे जस्टिफाई करूंगी? तब भी क्या मैं उसे कहूंगी हाँ इसने बिल्कुल ठीक किया? समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अगर मैं दूसरों के लिए वही न्याय दे पा रही हूँ उस व्यवहार का जो मैंने किया, तो इसका मतलब मैं सही कर रही हूँ। लेकिन अपने लिए मेरा कुछ और न्याय है और दूसरा इंसान कर रहा है, तो मेरा न्याय बदल जाता है। तो वहां पे मैं गलत एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं उस इंसान को जज कर रही हूँ, मैं उसके ऊपर अत्याचार कर रही हूँ। वो मेरे ऊपर कर रहा है लेकिन मैं भी उसके साथ कर रही हूँ। तो फर्क क्या है? जैसा आप वो कर रहा है उसको मिल रहा है, जैसा मैं कर रही हूँ वो कर रहा है। बमबारी चलती रहेगी। जैसे आपने पुरानी रामायण देखी होगी ना, या महाभारत,
जो सीरियल आता था, इधर से एक तीर जाता था, वो 100 तीरों में परिवर्तित हो जाता था, उधर से दूसरा योद्धा तीर फेंकता था, वो इधर के लिए कभी आग की वर्षा होती थी तो कभी जल की वर्षा होती थी। वो युद्ध निरंतर चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। वैसे ही अगर हम एक जना वहां पर कहीं पे वो बमबारी बारी जो कर रहा है वो उसको रोकेगा तो वो रिश्ते बेहतरीन होने शुरू हो जाएंगे। वो रोकेगा, ऐसा नहीं है उसको जबरदस्ती रोकना है, मेरी मजबूरी है, कंट्रोल करना है, अब क्या करूं, एडजस्ट करना है, ऐसे करेंगे तो वो पेन भी अंदर से पेन के बीच भी जाएंगे। हम जब उसको समझ के साथ करेंगे कि मुझे करना क्यों है, और जब आप उसके बाद रिलैक्स होने लगोगे ना, सामने वाले की उस हरकत के बावजूद भी अंदर से पेन नहीं होगा। अगर आप उसे उस समझ के साथ देखोगे कि ये क्या गिफ्ट लेके आया है मेरे साथ, ये इंसान ये जो कर रहा है ये इससे मुझे क्या याद दिला रहा है, मैं कहाँ कहाँ, अगर कोई मुझे लापरवाही कर रहा है मेरे आसपास और उसकी लापरवाही देखकर मैं इरिटेट हो रही हूँ, तो वो एक रिमाइंडर दे रहा है कि लापरवाही कहीं है, अंदर झांको, तुम्हारे अंदर कहाँ पे लापरवाही कर रहे हो, तुम किसी रिश्ते के साथ लापरवाही कर रहे हो, तुम अपने किसी प्रोफेशन में किसी ड्यूटी के साथ लापरवाही कर रहे हो, कहीं तुम अपनी हेल्थ के साथ तो लापरवाही नहीं कर रहे, या कोई और ऐसा है जिसकी केयर करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, कहीं तुम उसके साथ तो लापरवाही नहीं कर रहे। जब हम उस रिमाइंडर को लेंगे उस इंसान से, तो मेरे अंदर जो भी कहीं पे लापरवाही हो रही होगी, जब हम सजग हो जाएंगे तो उसे दूर करेंगे ना। यस और नो? अगर हमें पता चल जाएगी कि मेरे से ये गलती हो रही है तो मैं उस गलती को दूर करूंगी, मेरे को हेल्थ में मैं लापरवाही कर रही हूँ, उस बंदे की लापरवाही देख के मुझे रिमाइंडर मिला कि मैं अपनी हेल्थ के लिए लापरवाही कर रही हूँ, तो मेरी ड्यूटी क्या बनती है? दो ऑप्शन है फिर भी, कि आप लापरवाही जैसे करते हो वैसे करते रहो, या आप उस लापरवाही को स्टॉप कर दो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जिंदगी में तकदीर जैसी कोई चीज नहीं होती, हम हमेशा जो चुनते हैं वो हमारी तकदीर बनाती है। हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में हम जो सेलेक्ट करते चलते हैं, हम जिस तरफ मुड़ने का डायरेक्शन ले लेते हैं, हम ऑप्शंस में से जो ऑप्शन चुन लेते हैं उसकी वजह से हमारी तकदीर बन जाती है, उसकी वजह से हमारा भविष्य बन जाता है। हमने क्या सेलेक्ट किया, हमने जिंदगी में किन चीजों को यस कहा, किन चीजों को नो कहा, वो ही उनका सबका पुलिंदा बन के हमारी जर्नी पूरी होगी। उन जैसे आप घर से निकले हो, आप कौन कौन से मोड़ आपको पता है, कहाँ से लेफ्ट मुड़ना है, कहाँ से राइट मुड़ना है, वो जो नेविगेशन ऑन होता है उस नेविगेशन को जब हम फॉलो करते हैं तो हम सही डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। अगर हमें रास्ता ही ना पता हो वहां पहुंचने का और हम मनचाहे डायरेक्शंस में मुड़ते चले जाएं, तो भले ही वो डिस्टेंस हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो सकता है हम कई घंटों तक भी वहां ना पहुंच पाए। सब एग्री करोगे ना मेरी बात से? हेलो? एग्री करोगे ना सब मेरे मेरी बात से? हाँ जी मैम। है ना? तो हम हमें वो उसी तरीके से, हम कहीं सड़क पे अगर 1 घंटा भटक के आ गए वापस तो दुख हो रहा है, लेकिन जिंदगी में जो पूरे दिन में हम पैदा हुए हैं, ईश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है खुश रहने के लिए, अच्छी चीजें जिंदगी में एंजॉय करने के लिए, तभी तो इतनी सारी अच्छी चीजें उन्होंने भेजी हैं। और हम क्या कर रहे हैं, वहां पेन में रह के चले आ रहे हैं, यानी कि अंदर भटक रहे हैं, उसकी तरफ हमारा फोकस नहीं जा रहा। हम सच में ब्लेस्ड हैं कि हमें यूनिवर्स जगा रहा है, रिमाइंडर दे रहा है कि ऐसे जीने के लिए नहीं आए। अब हमारी जिम्मेदारी है अपनी चीजों को अच्छा करने की। तो बस सही डायरेक्शन, उसमें से सही चीज चुन लो, सही समय पे सही सवाल पूछ के सही चीजें चुन लो। सामने वाले ने मुझे याद दिलाया है कि मैं लापरवाह हूँ, सामने वाले ने मुझे याद दिलाया है कि मैं ओवर रिएक्ट कर देती हूँ, वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, ओवर रिएक्ट करके मुझे पेन हो रहा है उसके ओवर रिएक्शन से। तो ठीक है, उसी वक्त अगर आप उसके ओवर रिएक्शन पे फोकस करोगे तो बहुत सारे विचार, अगला 10 मिनट आपके अंदर इतनी बड़बड़ शुरू हो जाएगी, आपको पास्ट की 50 चीजें याद आ जाएंगी जब जब उस इंसान ने ओवर रिएक्ट किया था। आप उसके सबूत देगा आपका अवचेतन मन कि हाँ देखो पहले भी ऐसे किया था, उस दिन भी ऐसे करा था, हमेशा ऐसे करते हैं, ये तो हर बार ऐसे करती है, ये तो हमेशा ऐसी करती है, इससे तो बात करना बेकार है। रिश्ता अच्छा बनेगा? रिश्ता खराब हो जाएगा, है ना? जब हम उस चीज को इस तरीके से देखेंगे कि मैं कहाँ पे ओवर रिएक्ट कर रही होती हूँ, मैं कौन कौन सी चीजों पे ओवर रिएक्ट कर रही होती हूँ, मैं खाने को देख के ओवर रिएक्ट कर रही होती हूँ, मैं मैं किस चीज पे मैं ओवर रिएक्ट कर रही होती हूँ, जब मैं खुद से इस चीज को सोचूंगी, अपने आप में इन्वेस्टिगेशन करूंगी, तो मेरे अंदर से वो एक चीज निकल गई, मेरे अंदर का किसी एक कोने की जमी हुई धूल निकल गई उस व्यक्ति के, उस
ओवर रिएक्शन से, वो मेरी सेवा कर गया, वो मेरी हेल्प कर गया, वो मुझे मेरे अंदर से वो कुछ अनवांटेड जो कहीं बहुत गहराई में गया हुआ था वो निकालने में मेरी हेल्प कर गया। तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्लेस करना चाहिए। एग्री करते हो? ब्लेस करना चाहिए ना उसको। अंदर से थैंक यू निकलेगा, सामने नहीं बोल सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है वो इरिटेट कर रहा है और आपने उसको थैंक यू बोल दिया, तो वो और वो भी लड़ाई की वजह बन जाएगी। अच्छा, मतलब मुझे दिखा रही है, डायलॉग मार रही है मुझसे, अच्छा तुम मुझे थैंक यू बोल रहे हो। तो हमें अंदर से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो चल रहा है वो हमारी बाहर की चीजों को बदल देगा। और मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स जब हम अंदर से बदलते हैं तो बाहर से कैसे कैसे वो चीजें हम तक पहुंच जाती हैं जो हमें चाहिए होती हैं। वो पूरी प्रकृति बदल जाती है, क्योंकि बीज बदल दिया ना। अंदर जो बीज गया हुआ था वो हमने बदल दिया। अभी तक हमारे उस खेत में हम गेहूं बोते थे, अब हमने वहां पर धान बोने शुरू कर दिए क्योंकि हमें धान चाहिए। या हमने गन्ना बोना शुरू कर दिया क्योंकि हमें गन्ना चाहिए, तो गन्ने की फसल आनी शुरू हो जाएगी। भीतर से खुद को सहज करते जाएंगे, छानते जाएंगे, सारी जो भी अशुद्धियां हैं हम निकालते जाएंगे, तो हमारा जीवन बहुत सहज सरल हो जाएगा। अब चेतन में हमने कौन सा विश्वास भेजा है, कौन सी बिलीफ भेजी है, उस घटना को लेके हमने क्या डिसीजन लिया, क्या सिलेक्शन किया, वो हमारी जिंदगी की नई पिक्चर बनाएगा। तो हमें कितना सजग होना चाहिए उस चीज के लिए। बताओ आप। आपको पता है कि आपका नया मकान बन रहा है और वो खराब हो सकता है, तो आप कितने सजग होगे? जल्दी से बताओ। नहीं चाहोगे ना कि एक बोरी सीमेंट भी खराब हो। किसी ने कुछ लिखा है, बहुत सारे मैसेज आ गए। 5 रिमाइंडर पॉइंट्स रिपीट करें एक बार मैम। अच्छा, न्यू मेंबर्स के लिए, ठीक है। हम जब भी हमारी जिंदगी में कोई भी सिचुएशन होती है, बुरी से बुरी सिचुएशन, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ 5 गिफ्ट लेके आती है। या तो वो उसके साथ में वो कोई सॉल्यूशन लेके आती है हमारे लिए, कि वो घटना हुई उसके बाद हमें एक कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल गया। चाहे वो अच्छा है या बुरा है, कोई भी रिजल्ट है, रिजल्ट मिला, उस घटना का रिजल्ट होता है कुछ ना कुछ। उसका सॉल्यूशन मिल जाता है उसके लिए। जैसे पहले अगर कुछ चीज नहीं हुई है किसी के साथ, तो उसे उसका सॉल्यूशन नहीं पता होता कई बार। एक बच्चे को एक मैथ का सम करते वक्त कहीं पे परेशानी आई, जब तक वो परेशानी नहीं आई थी तब तक तो उसके पास पता ही नहीं था, लेकिन जिस दिन उसने उस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, उसके पास एक सोल्यूशन आ गया कि अब उससे जैसी सिमिलर जितनी भी इक्वेशंस आएंगी, उन इक्वेशंस में वो बच्चा सोल्यूशन निकाल लेगा। तो यानी कि उसको एक हल मिल गया। तो वो घटना ने अगर हमें कुछ दे दिया तो वो हमारे लिए गिफ्ट लेके आई है। दूसरा, उसका कुछ फल मिलता है, सोल्यूशन मिल गया। दूसरा, उसका कुछ परिणाम, यानी कि उसकी वजह से कुछ सिचुएशन क्रिएट हो गई, उसकी वजह से कुछ नया बन गया, तो वो फल लेके आ गया। उसके बाद या तो वो हमारे साथ कुछ ना कुछ टीचिंग लेके आती है। वो जो घटना है वो हमें कुछ सिखा जाती है, कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। अगर एक जैसी घटनाएं जीवन में बार 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 रिपीट हो रही हैं, तो अपने आप से पूछो वो जो इंसिडेंट हो रहा है वो मुझे सिखाना क्या चाहता है, वो मेरे भीतर से ईश्वर क्या बदलना चाहते हैं, मुझे कौन सी सीख ले लेनी है। जब हम उसकी सीख ले लेंगे तो वो बार बार नहीं आएगी, वो देखना ऑटोमेटिकली वो चीज रिपीट रिपीट होनी बंद हो जाएगी आपकी जिंदगी में से। ठीक है, हल हो गई, फल हो गई, सीख हो गई। या वो हमें कोई सीढ़ी लेके आती है। सीढ़ी मतलब हम आज जहां हैं वहां से हम थोड़े से ग्रो हो गए, क्योंकि पहले तो हमारे पास उस बात का सोल्यूशन ही नहीं था। पहली बार जब वो आई थी तो हम हिले थे, हम परेशान हुए थे। अब जब दूसरी बार आएगी भी ना, तो हमारे लिए तो वो ऐसे होगी चुटकी बजाने की तरह। जैसे जिस बच्चे को वो आते हैं, कोई इक्वेशन याद होती है या कोई टेबल याद होती है, तो आप आज पूछो चाहे 10 दिन बाद पूछो, वो बच्चे को याद होगी। और वो उसके पास, उसको पता होगी कि मेरी ये चीज है। तो वो एक सीढ़ी ऊपर आ गया है, वहां जहां था वहां से उस घटना की वजह से आप एक सीढ़ी ऊपर आ गए हो। या फिर उसमें होती है चुनौती। आप उस घटना में कोई चुनौती हो सकती है आपके लिए कि ये तुझे करना है, करके दिखा, कर सकती है तू, या देख हार के बैठ जा। तो पांचों में से कोई ना कोई एक चीज होगी उस घटना में। हम उन चीजों को ढूंढ लें कि मेरे साथ क्यों हो रही है, क्या मिल रहा है मुझे इससे। तो वो हमारी एक एक ऐसी ऐसी घटना हमारे लिए अगर गिफ्ट लेके आई है, तो हमें उस घटना को रेस्पेक्ट की नजर से, या मैं ये नहीं कहती कि उसको बार बार बुलाना है, उसको बोलना है चलो आप थैंक यू,
आपसे मैंने ले लिया जो आप मुझे देने आए थे। अब गो बैक टू योर प्लेस। मैं आपको फ्री करती हूँ, खुद को फ्री करती हूँ और आपको भी फ्री करती हूँ। उस थॉट को, उस फीलिंग को, उस इंसिडेंट को आप एक्सेप्ट करके कि क्या मिला मुझे, अरे वाह, मैंने ये चीज सीख ली, थैंक यू। अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई आएगा मेरे साथ वैसा ही करेगा तो मैं प्रिपेयर होंगी ना अपने लिए, मैं उस सिचुएशन के लिए तैयार होंगी ना। तो मेरी हेल्प हो गई, मैं सक्षम बन गई और ज्यादा। एग्री करते हो? हेलो? मुझे लगता है शायद मैं फोन से बात कर रही होती हूँ, इसलिए मुझे बीच में यस और नो चाहिए होता हाँ जी मैम। है ना? तो ये सारी चीजें हैं जिनको हम धीरे धीरे अपनी सोच में जब हम डेवलप करते चले जाएंगे, इनर में हमारी जो चीजें बदलती चली जाएंगी, 100% बाहर की चीजें बदलेंगी। किस किस को थोड़ा सा भी फेथ हो रहा है कि जब ये ऐसी फीलिंग में जाओगी तो आपका पेन का लेवल उतना ही होगा जितना पहले होता था, या अंदर का जो पेन होगा वो कम होगा? डेफिनेटली कम होता जाता है। है ना? जब वो कम होगा तो आपके रेस्पॉन्सेज भी डिफरेंट निकलेंगे। जैसे जब हम बहुत तेज गुस्से में होते हैं तो हम कुछ रेस्पॉन्स देते हैं, जब अगर हमने बाई चांस उस गुस्से को पोस्टपोन कर दिया होता है तो हम थोड़े दिन बाद जब उसी बात को सोचते हैं तो हमारा रेस्पॉन्स बदल जाता है। एक बार जिस गुस्से में हो सकता है हम सामने वाले, वो अगर हमारे सामने खड़ा होता है तो हम एक थप्पड़ मार देते हैं उसको। अगर वो कुछ दिन बाद आता है तो बस हम उसको यही कह के रह जाते हैं, उसने तूने ना मुझे बहुत किलसाया था। अगर सामने होता ना तो मार देती। ऐसे करते हैं ना। और अगर कुछ दिन हाँ बाद वो जी। आता है सामने इंसान, तो बस सिर्फ याद तो आता है उस दिन इसने इरिटेट किया था, बाकी सब कुछ बहुत धुंधला हो गया होता है, जी। बहुत के चला गया होता है ना? तो जब हम, पेन हमारा कम होगा तो हमारे रेस्पॉन्सेज बदलेंगे। और जब हम अपने रेस्पॉन्सेज अलग अलग देंगे ना तो सामने वाला कभी खुश हो सकता है, कभी भौचक्का हो सकता है, अरे ये कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। जैसे कल के दिन ही, कल हुआ शाम के वक्त, मेरे एक भाई का दोस्त है, उसका फोन आया तो चिढ़ा रहा था वो मुझे कुछ कुछ बोल के, जो वो हमेशा चिढ़ाता था बचपन से। तो कल भी चिढ़ा रहा था तो मैंने कहा हाँ ठीक है, और बता क्या हो रहा है। कह रहा है गाली नहीं दे रही, लग ही नहीं रहा कि अनीता दीदी से बात कर रहा हूँ, आपने तो गुस्सा ही नहीं किया, आप तो चिढ़ ही नहीं रही हो। मैंने कहा क्या करना है चिढ़। अब वो कई बार जैसे दीदी की जगह आंटी बोल के नमस्ते करके चिढ़ाता था, तो पहले मैं चिढ़ जाती थी, गुस्सा आता था, क्या है, तू आंटी क्यों कह रहा है मुझे, तेरी बहन हूँ तो आंटी क्यों कहता है, मुझे आंटी दिख रही हूँ। तो बहुत समय से कहता था, मतलब बहुत, जब मैं शायद मेरी शादी के टाइम से वो मुझे ऐसे बोलता था। मैं उसको बोलती हूँ, मैंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अब तो आंटी बड़े बड़े लोग बोल जाते हैं, तो अब तेरे से क्यों चिढ़ूंगी, तेरे से बड़े बड़े भी बोल जाते हैं, तू भी अंकल हो गया, अब मैं भी आंटी हो गई हूँ। ऐसे अच्छा, आपने गाली दी लेकिन अलग तरीके से दी, मतलब रैपर में पैक करके दे दिया आपने। मैंने कहा ना मैं बता रही हूँ, तुझे भी याद दिला रही हूँ। तो रेस्पॉन्स चेंज हो गया। ऐसे ही जब हम लड़ाई झगड़ों में अब हमारे रेस्पॉन्सेस बदलेंगे तो सामने वाला जो होगा ना, एक तो उसको भी तो कुछ पेन होता होगा ना, जब हम उसको बहुत तीखा सा कुछ जवाब दे देते हैं, कुछ नहीं भी बोल रहे होते तो हमारी बॉडी लैंग्वेज से उसे समझ आ जाता है, तो भी वो भी तो चिढ़ता होगा। जब हमारा रेस्पॉन्स बदलेगा, हम पॉजिटिवली हैप्पीली उन चीजों को रेस्पॉन्ड कर रहे होंगे, तो सामने वाला वो भी चेंज हो जाएगा, उसका भी वो जो बमबारी होगी ना वो कब तक करेगा। हमने इधर से तीर भेजने छोड़ दिए तो वो भी अपनी अपनी तरफ से फेंकने से पहले सोचेगा क्या फेंक, है ना? और ये कैसी, इसमें क्या चेंज आ गया है, ये इस क्या हो रहा है। अरे वाह, गुस्सा अगर उसको हमारी ही किसी बात से गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अधिकतर अधिकतर जगहों पे हम जो रेस्पॉन्स देते हैं उसी की वजह से हमारे रिश्ते बनते हैं। ऑफिस में बॉस कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको बॉस का ऑर्डर कभी फॉलो नहीं करना होता, पर वो यस बॉस करके वहां से निकल आते हैं। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही कि वो सही करते हैं, लेकिन उन्होंने वो तरीका ढूंढा हुआ है कि अगर उसके सामने नो बोलूंगा तो वो ज्यादा हंगामे करेगा, इसलिए यस बॉस करो, जितना हो सकता है उतना कर दो। उससे नाराज नहीं रहता। वहीं पे कोई दूसरा एम्प्लॉय जिसको पता है कि ये चीज तो हो ही नहीं सकती और वो बोल देता है नहीं सर ये तो हो नहीं पाएगा, तो बॉस उससे चिढ़ा रहेगा, है ना? तो हमें अंदर से रेस्पॉन्सेस को सजगता से देखना है, हम क्या रेस्पॉन्स दे रहे हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं वो मेरे लिए क्या लेके आ रही हैं वो सोचना है, सेलेक्ट क्या करना है। जो मैं दे सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है कि जो मेरे से जा रहा है, मेरे अंदर जो मैं बीज की तरह अपने अंदर से भेज रही हूँ, क्या मैं तैयार हूं कि वो बढ़ के मेरे पास लौट के आए?
जो मैं भेज रही हूँ वो बढ़ के मेरे पास आए, क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ? जब एक ये सवाल हम खुद से पूछना शुरू कर देंगे, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी इस एक सवाल से। किसी के साथ भी जो भी रिलेशन चल रहा है आपका, आपके बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, पेरेंट्स के साथ, जहां से पेन आ रहा है, वो जो कर रहा है उसको, उसके लिए बैठे हैं परमपिता परमात्मा, ऊपर से देख रहे हैं सारी चीजें। एक एक न्याय, एक व्यवस्था, एनर्जी उसकी जिंदगी में भी काम कर रही है ना। अगर वो इरिटेशन ही भेजता रहेगा तो कोई, हम तो सही हो जाएंगे, कोई और आके उसको इरिटेट करके चला जाएगा। अगर वो इंसान इरिटेशन के बीज बो रहा है, तो उसको भी ब्लेस करो कि इसके जीवन में भी लव, पीस और एक इजीनेस आए, प्यार आए। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं तो हमारे जीवन में भी वो चीजें बढ़ के आती हैं। कहा जाता है कि आपने सुना होगा कि अपनी इनकम में से 10% दान करो। अगर हमें लगता है अभी हमारी इनकम हमारे लिए पूरी नहीं पड़ रही, उसमें से हम 10% कैसे दे दें, कैसे इस नियम को फॉलो कर लें? क्योंकि हर हर रिलीजन में कहा जाता है कि अपनी इनकम का 10% दान करो। अब मेरी इनकम मुझे ही कम पड़ रही है, क्या करूं? तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? हम कुछ और चीजें दान कर सकते हैं। और चीजें इन द सेंस, हम अपना समय डोनेट कर सकते हैं, हम कहीं जाके सेवा करके उसके लिए कुछ सहजता ला सकते हैं, हम अपनी नॉलेज डोनेट कर सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हम यूज नहीं करते, हमने सिर्फ बिना वजह से उनको रखा हुआ है, हम उन चीजों को पॉजिटिव एनर्जी और ब्लेसिंग्स दे के किसी दूसरे को दे सकते हैं। अभी क्या करते हैं, हमारे काम की नहीं है, चल ले तू ले जा, काम वाली को दे देते हैं, या कहीं बाहर कोई होता है उसको दे देते हैं, या मेरे को नहीं चाहिए ना, तू ले जा। हमने उस चीज के साथ एनर्जी कौन सी भेजी? नेगेटिव वाली। हम उसी चीज को बोलेंगे मेरे पास तेरा पर्पस पूरा हो गया अभी तक, अब जाओ किसी और की जिंदगी में पीस लाओ, जाओ किसी और की जिंदगी में हैप्पीनेस लाओ। उस फीलिंग के साथ जब हम किसी को देंगे, ब्लेसिंग भेज रहे हैं ना उसके साथ, वो इंसान खुशी से रिसीव करेगा और वो उसकी जिंदगी में भी पीस लाएगा। हम किसी को खाना दें और खाना परोस के उसके परोस के ऐसे रख दें, मतलब सिर्फ ले जाके रखने का ही जो तरीका होता है उसी से समझ में आ जाता है कि हम प्यार से खिला रहे हैं, या हम परेशान हैं, या हमें गुस्सा आ रहा है उसका कि क्यों खा रहा है मेरे से, क्यों बनवा रहा है खाना। बिना एक शब्द बोले हमारी बॉडी लैंग्वेज से उस तक वो चीज ट्रांसफर होती है ना? क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी के साथ आया ना वो खाना, हमने उसको टच ले करके आए, और हमारी एनर्जी ने ही हमें वैसे रखने के लिए बोला। आप बहुत प्यार से भी रख के जा रहे होगे ना, तो भी फील हो जाएगा, क्योंकि आपकी वो एनर्जी होगी। जो उसको आप नाटक भी कर रहे होते हो, कि आपके साथ कोई नाटक भी कर रहा होता है, किसी के घर जाओ, बड़ा अच्छा अच्छा फील कर रहा, प्यार से बोल रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, फिर भी आप समझ जाते हो ना कई बार इसे मेरा आना अच्छा नहीं लगा। तो वो कौन सी चीज है जो आपको वो अंडरस्टैंडिंग दे रही है? वो आपकी एनर्जी है, वो आपके भीतर की वो एनर्जी है जो आपको गाइड कर रही है। हम उसकी गाइडेंस समझ जाएं बस। और जब हम अपनी एनर्जी पे काम करेंगे, सजग हो जाएंगे, तो हमें उसके इशारे समझ में आएंगे। क्योंकि हम एक हीलिंग की एक प्रेयर ये भी करते हैं ना, कि मेरे भीतर से जो जवाब आ रहे हैं, जो यूनिवर्सल जवाब आ रहे हैं, जो डिवाइन आंसर्स आ रहे हैं, मैं उन्हें बड़ी आसानी से समझ जाती हूँ। हम खुद को ये भी बताए थे ना कल, कि जो भी मेरे अंदर से जवाब आ रहे हैं, ईश्वर जो मुझे आंसर दे रहे हैं, मैं उन्हें बड़ी आसानी से समझ रही हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ। ये भी हमने एक प्रेयर अपने लिए कल की थी। एग्री करते हो सब लोग कि रिजल्ट आएंगे इससे? तो अब आज जो चीजें सीखी हैं उनके पॉइंट्स जरूर बना लीजिएगा। अब 5-10 मिनट के लिए सभी आराम से बैठे, हम मेडिटेट करेंगे, प्रेयर करेंगे अपने लिए, सभी के लिए। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करते हुए एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे, अपने शरीर को ये बताते हुए कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ, कृपया मेरा सहयोग करें। अब अपने ध्यान को अपनी आती जाती सांसों की तरफ लेकर जाएंगे। हर आती सांस ऑक्सीजन के साथ सारे डिवाइन गुण, ईश्वरीय गुण आपके भीतर
एक्टिवेट कर रही है। ईश्वरीय गुण जैसे ममता, प्रेम, आनंद, सहजता, सरलता, भरपूरता, रचनात्मकता, ये सब एनर्जाइज हो रही है, एक्टिवेट हो रही है, जागृत हो रहे हैं। आपके भीतर ये सारे गुण पहले से ही हैं। आज वो जागृत हो रहे हैं और हर जाती सांस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सारे नेगेटिव गुण, राक्षसी गुण बाहर लेके जा रही है। नेगेटिव गुण जैसे ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट, सारे हर्ट, सारे गिल्ट, बदले की भावना, गुस्सा, पेन, बीमारियां सब बाहर जा रही हैं। विश्वास के साथ विजुलाइज करें हर आती सांस आपको मोर क्रिएटिव, प्रेम से भरपूर, आनंद से भरपूर बना रही है। और हर जाती सांस सारी गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट बाहर लेके जा रही है। निरंतर सारे दिन ये प्रक्रिया चलकर अंदर से कितना प्योर कर रही है, ये देखें। भीतर एक एक कोशिका से वो हार्ट निकल रहा है। जहां जहां ये ऑक्सीजन जा रही है वो सारी सेल्स रीजनरेट हो रही हैं, क्रिएट कर रही हैं नया स्वास्थ्य। शरीर के सारे टिश्यू रिपेयर हो रहे हैं। सभी नस नाड़ियां रीजनरेट हो रही हैं, रिफ्रेश हो रही हैं। शरीर का एक एक ऑर्गन पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बेस्ट परफॉर्मेंस वाला हो रहा है। जो कुछ भी ब्लॉकेजेस, बीमारियां या कुछ भी अनवांटेड भीतर है एनर्जी में, वो जाती सांस के साथ बाहर जा रहा है। प्योर होते जा रहे हैं हम। और ये दिव्य ऊर्जा जो अंदर से पॉजिटिविटी के प्रकाश की तरह बाहर निकल रही है दूर दूर तक, और लोगों के जीवन में प्रेम, आनंद, स्वास्थ्य, ममता फैला रही है। मेरे पास पास के सभी लोग इस आनंद से भर गए हैं, प्रेम से भर गए हैं, स्वास्थ्य से भर रहे हैं। हर तरफ प्रेम है, आनंद है, सहजता है, सरलता है। इसी फीलिंग में रहते हुए वापस चेतना में आएंगे। दोनों हाथों को रब करके इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर महसूस करेंगे।
सभी वापस चेतना में आएंगे। दिन में भी, क्योंकि हमारी सांसें तो निरंतर चल रही हैं, इसी भाव में रहना है कि सारे जो अच्छे गुण हैं वो अंदर पहले से हैं, बस एनर्जाइज हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं। हमने उनमें आज सुबह साइन इन कर लिया है, वो सारी ऐप में। हमारी बॉडी के अंदर जो भी, हमारे इस व्यक्तित्व के अंदर जो भी ईश्वर के गुण हैं, हमने उन सब में लॉग इन। ठीक है। तो शाम को आज सेशन नहीं होगा 9 बजे वाला, क्योंकि संडे मंडे ट्यूसडे रहेगा, वेडनेसडे फ्राइडे थर्सडे नहीं रहेगा। मॉर्निंग सेशन रोज रहेंगे, और अब जो मॉर्निंग सेशन वाला ही लिंक है वो ही रहेगा रात को भी। ठीक है। कल फिर मिलेंगे सुबह 6:30 बजे। आज जो सीखा है उसे जरूर नोट करिएगा और जीवन में उतारिएगा जितना हो सकता है। उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं करना कि ये भूल गई थी और ये नहीं भूली थी, ये याद रहा था। जो हो रहा है उसको मैक्स मुझे बेस्ट करना है उसमें से। और अगली बार पे ये भूल गई थी तो आप अब ये भी याद रखूंगी। 2 घंटे में ये बात याद नहीं आई थी, ये याद आ गई थी, अरे वाह। उसके लिए एक्साइटेड होके अरे वाह कह के आनंद की फीलिंग में जाना। ठीक है। मैम एक क्वेश्चन पूछना है। गुड मॉर्निंग। आज आज सुनीता जी मुझे थोड़ा सा जल्दी है, मेरे को अभी एक किसी का 1-to-1 सेशन है, वो मुझे अटेंड करना है। उसको टाइम दिया हुआ है मैंने 7:35 का ना। ओके हम या तो दिन में आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, नहीं तो कल कल बता दूंगी आपको। ठीक है मैम। ओके ओके जी। धन्यवाद सभी को। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सब लोग अपने गॉड साथ ब्लेस देखो, यू आज मैम। श्री ने पर्पस पूरा किया, एक को लेके आई अपने साथ में, किसी और के जीवन में भी वो प्रकाश आए। हमें अपनी तरफ से प्रयास करना है। आज सुनीता जी भी लेके आई शरद जी को। वाओ। देखो आपने आपने उन चीजों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। हम हमारे पास जो आ रहा है हम उन चीजों को लेके आए, बांटे, उसके पास भी पहुंचे, उनको भी वो सहजता मिले। तो ऐसे ही हम अपने साथ लोगों को लाते रहेंगे तो कारवां बढ़ता रहेगा। कुछ अच्छी चीजें हैं, जितनी ज्यादा फैलेंगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी हमारी। धन्यवाद जी रजवन जी, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। आज थोड़ा सा क्षमा चाहूंगी, जल्दी बंद करना है क्योंकि 7:30 का टाइम दे रखा है मैंने। ठीक है। 7:35 का। थैंक यू वेरी मच।